एमए प्रीवियस हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे हमने अब से पहले पढ़ा अपभ्रंश साहित्य और आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। आदिकाल में 1050 1375 विक्रमी संवत जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा उसकी कई धाराएं रही, जैसे रासो साहित्य, जैन साहित्य, वीर गाथात्मक साहित्य और नाथ साहित्य, और इसके बाद आएगा लोक साहित्य। एक ही टाइम पे एक ही वक्त पर अलग अलग साहित्य की धाराएं बहती रहती है समाज में, सोसाइटी में। तो उन साहित्य की धाराओं का वर्गीकरण करके इसको 4-5 भागों में बांट दिया आदिकाल में। आदिकाल का नाम ही वीरगाथा काल है। वीरगाथा काल में जो साहित्य लिखा गया, अलग अलग लोग लिख रहे थे अलग अलग जगह पे बैठ के, तो उसमें धार्मिक साहित्य भी था और लोक साहित्य भी था और अपभ्रंश साहित्य भी था। तो धार्मिक साहित्य में हमने पढ़ लिया अब से पहले अपभ्रंश साहित्य। अब हम पढ़ेंगे जैन साहित्य, यानी जैनी कवि भी लोग बैठ के लिख रहे थे, तो वो क्या लिख रहे थे यही हम देखेंगे। देखते हैं। 8वीं शताब्दी में जैन धर्मावलंबियों ने अपने मत के प्रसार के लिए काम शुरू किया। 8वीं शताब्दी में, लगभग 1200 साल पहले। जैन धर्म हिंदू धर्म के पास आता गया और आज तो लगभग अंतर ही खत्म हो गया है। इन्होंने जैन तीर्थंकर, जो संख्या में माने गए थे 24 के जीवन चरित्र, यानी वो उनका जीवन कैसा रहा, उस पर उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया, और वो भी हिंदी में। और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरणों में राम नाम से पद्यबद्ध करना शुरू कर दिया, यानी राम को भी जैन साहित्य में समाहित कर लिया, राम को भी जैन साहित्य के अंतर्गत ले लिया। अब जैनी लेखक, जैनी कवि राम को लेकर के कविताएं लिख रहे थे, और उनमें सबसे प्रसिद्ध हुआ पौमचर्यु। पौम यानी पद्म, चरु यानी चरित, पद्म चरित यानी राम का चरित। पद्म वैसे तो बोलते हैं फूल को, कमल को, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है राम। चरु यानी चरित्र, कैरेक्टर, उसकी विशेषताएं। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते थे। ये क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया कि जो जैन लोग थे वो रात्रि में जो जैन मंदिर थे उनमें गायन करते थे, गाते थे, अपने ईश्वर को खुश करने के लिए वो लोग गाते थे रात में मंदिरों में, और उसके लिए कविताएं लिखी, और वही कविताएं बाद में पद्यबद्ध हो गई, और वही कविताएं आज हम पढ़ रहे हैं जैन साहित्य के अंतर्गत। इनकी रचनाएं उच्च कोटि के साहित्य से, दर्शन से युक्त थी। इनकी जो कविताएं थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। चरित्र यानी उस इंसान ने, उस महापुरुष ने क्या क्या किया, ये सब आएगा चरित्र में। चरित और रास यानी रासो, वही रासो शब्द से पता चलता है कि इनके साहित्य में चरित्र पर विशेष जोर दिया गया था, कैरेक्टर पर विशेष जोर दिया गया था इनके साहित्य में, कि राम का चरित्र कैसा है, कि स्वामी महावीर स्वामी का चरित्र कैसा है, और उसी पे कविताएं लिखी, और वो कविताएं बाद में रास और चरित नामक आख्यानों में सामने आई। अपभ्रंश भाषा में रचित साहित्य के रचनाकारों में प्रमुख कवि कौन कौन से थे इनके देखो आप। एक तो स्वयंभू था, पुष्पदंत था, धनपाल था, देवसेन था, शालिभद्र सूरि था और हेमचंद्र था। तो कौन कौन थे इनके रचनाकार? इनके रचनाकार थे स्वयंभू, इनके रचनाकार थे पुष्यदंत, इनके रचनाकार थे धनपाल और देवसेन और शालिभद्र सूरि और हेमचंद्र। और हेमचंद्र के तो इतने दोहे प्रसिद्ध हुए, जैन कवि हेमचंद्र के तो इतने दोहे प्रसिद्ध हुए कि आज तक लोक में उनके दोहे पढ़े जाते हैं। जो प्रमुख कवि थे उनका परिचय हम देख लेते हैं। सबसे पहला कवि है स्वयंभू। स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? यानी जो स्वयं ही पैदा हुआ है, जो स्वयं ही उत्पन्न हुआ है, उसको बोलेंगे स्वयंभू। ये रहे स्वयंभू। इनका समय है 783 ईस्वी।
यानी 8वीं शताब्दी में के आसपास। इनकी 3 अपभ्रंश रचनाएं हैं। पौम चर्यू इतना फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में 3rd ग्रेड से लेके कॉलेज लेक्चर तक पूछा जाता है कि पौम चर्यू किसकी रचना है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पौम चर्यू का अर्थ क्या है। पौम यानी पद्म, चर्यू यानी चरित्र। पौम यानी पद्म, चर्यू यानी चरित्र। तो पौम चर्यू का अर्थ क्या हुआ? पद्म, चरित्र। पद्म चरित्र। अरे पद्म कौन है? राम। जैनियों की भी रामायण है। पद्मचर्यू का अर्थ हो गया पद्म चरित्र। जैनियों की भी रामायण है। ऋठ नेमि चर्यु, ऋष्ट नेमि चरित, स्वयंभू छंद, ये इनकी रचनाएं हैं। पौम चर्यु रचना में राम कथा का वर्णन है और ये रचना अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। इसमें राम पे सवाल उठाती है सीता कि जंगल में क्यों छोड़ दिया। सीता क्या लेखक उठाता है कि जब वो पेट से थी, इतने परेशानियों में थी, तो उसको राम ने जंगल में क्यों छोड़ दिया। सवाल है, जब उसकी अग्नि परीक्षा हो गई तो उसको जंगल में क्यों छोड़ दिया। इसमें भक्ति की तन्मयता, काव्य की सरसता, प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन है। किसमें? पौमचर्यू में। प्रवृत्ति चरित काव्यों पर स्वयंभू की वर्णन शैली का प्रभाव स्पष्ट होता है। बाद में जो लिखे गए काव्य उनमें भी स्वयंभू की वर्णन शैली का प्रभाव, यानी इसमें जो वर्णन किया गया उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरे कवि थे पुष्पदंत। आप इन कवियों को जरूर से याद करें। स्वयंभू हो गया, अब हम पढ़ेंगे पुष्पदंत। इनका समय 10वीं शताब्दी के आसपास का रहा है। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। अणय कुमार चर्यु, अणय कुमार किसी का नाम है, नय कुमार चर्यु, नय कुमार चरित्र, महापुराण और जसहर चरित्र। कवि पुष्पदंत की काव्य रचना का उद्देश्य शुद्ध धार्मिक चरित्र प्रधान रचना से है। क्यों कविता लिखते थे ये? क्योंकि इनको धार्मिक काव्य लिखना था। महापुराण के आदि पुराण खंड में तीर्थंकर ऋषभदेव, 23 तीर्थंकरों का तथा उनके समकालीन महापुरुषों का चरित्र है। उन पुराणों में रामायण और हरिवंश पुराण, महाभारत प्रमुख है। इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। ध्यान रखना ये कि स्वयंभू को तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राम की कथा लिखी पौमचर्यु, और पुष्पदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का वेद व्यास क्योंकि इन्होंने महाभारत पे कथा लिखी, अणय कुमार चर्यु। इनको अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता था। इन्होंने अपना काव्य दोहा और चौपाई में लिखा। अपभ्रंश में ये दोहा और चौपाई 2 छंद शुरू हो गए थे, जिसका प्रभाव रामचरितमानस पर दिखाई दिया। और देखो ये 8वीं शताब्दी में जो रचनाएं लिखी गई उनका प्रभाव हमें दिखाई देता है रामचरितमानस 16वीं शताब्दी में। ये कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन? पुष्पदंत, जो मान्यखेत के प्रतापी राजा के महात्म्य भीत के सभा कवि भी थे। महापुराण में इन्होंने लिखा है, वोल्लई कोयल अंबई कलियाई, कांकणी चंचरियु ऋण रुटई। अर्थात भगवान जिनेंद्र की भक्ति से मेरा कवि तो वैसे ही उच्छ्वसित हो जाता है जैसे मधुमास में आम्र के बोर पर कोयल कूक उठती है। वोल्लई यानी बोलती है, कोयल यानी कोयल, अंबई यानी आम, कलियाई आम खिलने पर कोयल कूक उठती है, कलियाई यानी कली, आम्र की कली यानी आम्र के बोर, जो छोटे छोटे से आम आते हैं ना उनका आम के बोर बोलते हैं।